कांग्रेस में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति की हित की बात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की हित की बात हो, वो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप लोग इस शहर में देख रहे होंगे, भूपेश सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री के स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पर चलित वाहन के द्वारा लगातार लोगों के घरों में जाकर के इलाज किया जा रहा है। जिन बस्तियों में गरीब तबके के लोग होते थे, जो अस्पताल तक नहीं पहुँचते थे, उन लोगों के लिए यह वरदान साबित हुआ है, क्योंकि सुबह से लोग नौकरी पेशा वाले लोग होते थे, रोजी मजदूरी वाले लोग होते थे जो चले जाते थे। अब इन लोगों को मजदूरी में जाने के पहले दरवाजे में गाड़ी खड़ी मिलती है और जो भी बीमारी होता है उसका इलाज तुरंत फ्री में हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या बिलासपुर में 1 लाख से ऊपर है कि हमारे जो 4 गाड़ियां चल रही है, उन गाड़ियों में 1 लाख से ऊपर मरीज अभी तक के लाभान्वित हो चुके हैं। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोग होते थे, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे, उनके पहुंच से दूर होता था, ऐसे जगह में जो अंग्रेजी स्कूल खोला गया है, अभी वर्तमान में बिलासपुर में 4 स्कूल खोले गए हैं, जिसमें एडमिशन कोई लेना नहीं चाहता था, उन स्कूलों में आज एडमिशन के लिए लाइन लगे हैं। 29 में जो रिक्त हुआ है सीट, जिसमें उपचुनाव होना है, वो हमारे बहुत ही बिलासपुर के सम्माननीय नेता स्वर्गीय शेख गफ्फार जी का वार्ड है। और मैं सोचता हूँ कि जितना विकास शेख गफ्फार जी ने उस वार्ड का किया है, वो किसी को भी आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। और विकास का बहुत बड़ा मानदंड, वहाँ पानी की समस्या होती थी, सड़कों की समस्या होती थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सारे सिस्टम को उतार बाहर उस वार्ड में 29 नंबर में शेख गफ्फार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% जीत, निश्चित जीत वहाँ पर कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ काम किया है। उसके बाद अभी वर्तमान में महंगाई का मुद्दा बड़े पैमाने पर है, जिसको लेकर के हम लोग जन जागरण अभियान पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे सम्माननीय नेता मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 3-4 दिनों बाद हम लोग उनके वार्ड में भी कार्यक्रम बन गया है कि हम उस पद यात्रा के साथ लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे, उसमें हमारे द्वारा किए गए जो काम है वो भी मुद्दे होंगे। बिलासपुर में हमारे नगर निगम में महापौर रामशरण यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में भी बिलासपुर में उन वार्डों में अच्छे काम हो रहे हैं, विधायक जी भी जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमको निश्चित रूप से उस वार्ड से जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और निरंतर, चूँकि उस वार्ड में जनप्रतिनिधि ना होने के कारण निरंतर वो वार्ड उपेक्षा का शिकार हुआ और वहाँ पे लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को चक्कर काटना पड़ता था। पर उस दौरान भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे लगकर वहाँ के लोगों की सुविधाओं को दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। इस तरीके से बीजेपी पूरे समय वहाँ सक्रिय रही है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा, या ऐसा हम मानकर चलते हैं। परंपरागत सीट है वो कांग्रेस की, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जीतेगी? वास्तव में वहाँ पर जो लोगों के रहवासी हैं, गरीब मध्यम वर्गीय तबके के जो लोग हैं, उनमें भारी आक्रोश है। पिछले 2-2.5 वर्षों में जिस तरीके से वार्ड की उपेक्षा हुई, जिस तरीके से लोगों को राशन कार्ड के लिए, निराश्रित पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए भटकना पड़ा, और ये आक्रोश चुनाव में नज़र आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सकारात्मक भूमिका निभाकर वहाँ पे जो काम किए हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, इसलिए बीजेपी वहाँ से जीतेगी। और जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, मंडल समिति नामों का पैनल भेजेगी, जिसको लेकर चयन समिति उनमें से किन्हीं एक नामों की घोषणा करेगी।